पिछली दिवाली में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने अपनी आंखों से दीपोत्सव देखा था। अयोध्या जी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। हमने 19 तारीख को मथुरा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी और कल हम इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट हमने केस भी दर्ज कर दिया है। भगवान श्री राम की भक्ति में लीन रहने वाले अभिनव अरोड़ा इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। सिर्फ 10 साल के अभिनव खुद को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। इन दिनों उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लोगों का ऐसा मानना है कि अभिनव अरोड़ा का इस्तेमाल उनके माता पिता ने सिर्फ रील बनाने और पैसा कमाने के लिए किया। अभिनव पर ये आरोप लगे हैं कि वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर ये सब करते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहें। अब ट्रोलिंग पर अभिनव अरोड़ा ने चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी बात कह दी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि बुरी तरह ट्रोल होने के बाद क्या बोले अभिनव अरोड़ा। जी, मेरे कान्हा जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या रोज इस दिवाली किस तरीके से अभिनव मना रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा धमकियाँ मिलें, डर भी होगा, किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं? पिछली दिवाली में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने अपनी आंखों से दीपोत्सव देखा था। अयोध्या जी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और आप सबको भी दीपोत्सव दिखाया था। लेकिन दिवाली तो खुशियां मनाने और बांटने का नाम है, लेकिन इस दिवाली इन ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशियां छीन दी। पर कोई बात नहीं, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और इन सब यूट्यूबर्स और ट्रोलर्स को भी हैप्पी दिवाली। वहीं दूसरी तरफ अभिनव के परिवार ने ऐसा दावा किया है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सोमवार को जान से मारने की धमकी मिली है। ANI से बात करते हुए अभिनव अरोड़ा की मां ज्योति अरोड़ा ने भी अपनी बात रखी है। हमने 19 तारीख को मथुरा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी और कल हम इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट हमने केस भी दर्ज कर दिया है। कल हम कोर्ट गए थे और इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट केस दर्ज हो गया। हमारे पास बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं। धमकियाँ हालांकि 2-3 दिनों से आ रही थी हमारे पास। ये धमकियाँ आपने पूछा किस माध्यम से आ रही है हमारे पास। इंस्टाग्राम पे एक नंबर दे रखा है, हमने मेंशन कर रखा है। इसी नंबर पे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल भी आ रही हैं। 2-3 दिनों से तो बहुत ज़्यादा कॉल्स थी, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। लेकिन कल जब हम कोर्ट से बाहर निकले, कोर्ट से बाहर आते ही आई थिंक 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस में हमें धमकाया जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा, आपको ये सब कुछ बहुत ही अपशब्द बोले जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। हालांकि बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ भक्ति कर रहा है, वो तो अपना सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। अगर धर्म का प्रचार करने पर ये सज़ा मिलती है क्या? आप खुद बताइए, उसने गलत किया क्या है? क्यों उसे परेशान किया जा रहा है? जो भी यूट्यूबर्स ने, उन्होंने सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, उनका क्या उद्देश्य है? उनका अभिनव से देखिए कोई पर्सनल बायस तो है नहीं। उनका उद्देश्य जो मुझे लगता है, उनका क्या उद्देश्य है कि कुछ भी वीडियो बनाएंगे और उससे उन्हें व्यूज़ मिलेंगे और उनको पैसे मिलेंगे। अरे ऐसे पैसे कमा के वो क्या करेंगे? किसी को परेशान करके अगर आप पैसे कमा भी रहे हैं तो उससे आपको खुशी तो मिल ही नहीं सकती। आप अपनी वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस बना के आप अभिनव के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं, आपके वीडियोस चल रहे हैं व्यूज़ कमाने के लिए, आपको पैसे मिल रहे हैं, क्या उस पैसों से आपको खुशी मिलेगी? किसी की खुशियाँ छीनकर आप खुशी नहीं मना सकते। तो बस मैं यही कहूँगी कि हमें जो परेशान कर रहे हैं वो इस तरह से मत कीजिए, ताकि आप भी खुशी मनाइए और हमें भी खुशी मनाने दीजिए। और इसके अलावा मैं मथुरा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा। उन्हें जब पता चला इस तरह से किया जा रहा है तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा, हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की और अभी हम सेफ फील कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभिनव अरोड़ा मात्र 10 साल के हैं और उन्होंने एक धार्मिक आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। उनके इंस्टाग्राम पर कई फॉलोअर्स हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता के तौर पर सम्मानित हैं। कई लोग अभिनव अरोड़ा को प्यार से बाल संत भी कहते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।